हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस तो दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच भी मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जोन सा उतना साइंस को नहीं मानना। वो कुछ जो आप बता रही हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या था जी, बहरहाल जो आप बता रही हैं कि तरक्की का ये मायार आपका ये बिल्कुल गलत है। QR कोड से तरक्की को कभी भी वो गेज नहीं किया जाता। QR कोड से तरक्की नहीं होगी। आप यहाँ पर मेरी साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। ठीक है, तरक्की जो होती है इधर माइंड में होती है, कभी फिजिकल तरक्की नहीं होती। QR कोड जानने से तरक्की नहीं होती। एक मिनट, माइंड में तरक्की होती है। अगर मैं सोच लूँ हम बहुत तरक्की याफ्ता है तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो जाएगा। साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना। स्कूल हमने जाकर क्या कर 40 करोड़ लोग मैं आपको बता रहा था इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। बस इंडिया की मैशत को मैम गोली मारे मेरी 5वें नंबर पे। अभी हम आप फैक्ट्स पर बात ही नहीं कर रहे तो मैं आपसे क्या बात करूं? आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। वो कंट्री अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सका, उसे आप कैसे डेवलप कंट्रीज में कैसे अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तानी बहुत सारी जगहों पर भारत से कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इनका कंपैरिजन बनता नहीं है, बराबरी करना बनता नहीं है, फिर भी पाकिस्तानी करने की कोशिश करते हैं। पर यह वीडियो आपको दिखाएगा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान में शिक्षा को लेकर क्या मतलब लोग समझ रखते हैं और कितना अहमियत देते हैं। जहां पर भारत में धर्मों के साथ साथ शिक्षा को, जो गरीब से गरीब माँ बाप भी वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ जाहिल और मोस्टली जाहिल इस तरह की सोच रखते हैं। जैसे आपने इंट्रो में देखा और आगे भी सुनोगे तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं विज्ञान को लेकर, शिक्षा के बारे में। आइए सुनते हैं। और भारत के बारे में इनके तो कटु मतलब शब्द होते हैं ना, वो इनके अंदर जो डाला हुआ जहर वो भी आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। तो आइए सुनते हैं। तो आपकी जो सियासी जमात है आपको जिहाद की तरबियत दे रही है। हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच भी मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जोन सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना। स्कूल हमने जाकर क्या करना? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, आलम दिन बने, दर्स निज़ामी पढ़ेंगे। नहीं ना, देखो इस्लाम भी पढ़ो, दीन और दुनिया, ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया ना, दीन और दुनिया एक साथ चलो। जब हम दीन पढ़ेंगे ना तो दीन में दुनिया भी है। अच्छा, दीन में दुनिया है। अच्छा, जब दीन पढ़ेंगे तो दुनिया की समझ आ जाएगी आपको। अच्छा। अफगानिस्तान जैसा, अफगानिस्तान वो तो जो किया अफगानिस्तान ने किया ना, इंशाल्लाह इधर भी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के करने की बारी है। अब पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन नाफिज होगा और होकर रहेगा। अच्छा ठीक है जी, ये इस्लामी जमात वाले हैं और ये हमेशा जो है बात करते हैं इस्लामी लॉज की, शरियात की, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं। हम हमेशा जमहूरियत को प्रमोट करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना चाहिए, जमहूरियत को बढ़ना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जो है हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। तो है, लेकिन आपसे ज्यादा डेवलप्ड है, तरक्की वहाँ पर ज्यादा है। ये मैम ये तो मतलब है कि बात रिलेटिव है कि वहाँ पे तरक्की कैसी है। अगर कैसी है तरक्की? वहाँ पर जो है ना 1.5 बिलियन की आबादी रखते हुए कोई मुल्क कहे मैं हम तरक्की कर गए हैं तो ये मुनासिब नहीं है। आप यानी तरक्की याफ्ता नहीं है वो लोग। आप भी मुंबई की सड़कों पर आप मतलब देख सकते हैं, लोग रात को फुटपाथों पे सोए होते हैं। अच्छा, तो यूनाइटेड नेशंस कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसके पास हम बार बार जाते हैं, वो कहता है उनकी गुर्बत बहुत कम हो गई है, हमारी गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान की, अभी भी हम मानते नहीं हैं। देखें मैम, वहाँ पर जो है ना 40 करोड़ लोग जो है वो QR कोड का पता है आपको? जी मुझे पता है थोड़ा। QR कोड का पता है? हाँ थोड़ा क्या है?
यही जो प्राइसिंग वगैरह वो चेक करते हैं उस पर। प्राइसिंग वगैरह नहीं चेक करते, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं। आप वहाँ पर किसी ठेले वाले के पास भी जाएंगे ना, किसी मांगने वाले के पास भी जाएंगे ना, उनके पास भी QR कोड मौजूद होगा, वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं। कितनी दफ़ा इंडिया जा चुकी हैं? कितनी दफ़ा जा नहीं चुकी, मगर मेरी उनके बारे में रिसर्च बहुत है। मैं 4 टाइम जा चुका हूँ। लास्ट टाइम कब गए थे? जी लास्ट टाइम मैं 3 इयर्स बैक गया था। 3 इयर्स बैक? जी, हाँ। क्या देखा था आपने वहाँ? वो किसकी हुकूमत थी तब वहाँ? वो कुछ जो आप बता रही हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या था? जी बहरहाल जो आप बता रही हैं कि तरक्की का ये मायार आपका ये बिल्कुल गलत है। QR कोड से तरक्की को कभी भी वो गैज नहीं किया जाता। QR कोड से तरक्की नहीं होगी। आप यहाँ पर मेरी बात सुने, रात को बाहर नहीं निकलते। नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ। आप रात को घर से बाहर नहीं निकलते हैं यहाँ पर, क्योंकि चोरी चकारी हो जाती है। आप सड़क पर भी चलते हैं तो आप खास ख्याल रखते हैं कि कहीं मेरी पॉकेट से कोई निकाल ना जाए। चोरी चकारी डाके यहाँ पर कितने पड़ते हैं वो आपको भी पता है। हम बस में बैठे होते हैं तो वहाँ पर भी जेब कतरे बैठे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है और आप कह रहे हैं। अगर आपने मेरी बात सुननी है तो ये जेब कतरे या जेब से जेब कटना ये तो आम बात है। तरक्की जो होती है इधर माइंड में होती है, कभी फिजिकल तरक्की नहीं होती। QR कोड जानने से तरक्की नहीं होती। एक मिनट, माइंड में तरक्की होती है। अगर मैं सोच लूँ हम बहुत तरक्की याफ्ता है तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो जाएगा। आप इकोनॉमिक टर्म में भी देख लें, 40 करोड़ लोग मैं आपको बता रहा था इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। और बिलो पॉवर्टी लाइन से मुराद ये है कि एन इंडिविजुअल लिव्स ऑन लेस देन। GDP कितनी है जी इंडिया की? GDP कितनी है? ये तो आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछे ना। तो आपको, जब आप इकोनॉमिस्ट नहीं है तो आपको उनकी गुर्बत का सारा पता है, लेकिन आपको उनकी GDP का नहीं पता। वाला काम करने वाला बंदा हूँ मैं ना। आपको वही तो कह रही हूँ। मैं तो आपको गलत नहीं कह रही सर। मुझे बताएं, आप लास्ट टाइम 3 साल पहले 3 साल पहले आप गए थे वहाँ पर, तो किसकी हुकूमत थी? जी किसकी हुकूमत थी जब आप 3 साल पहले वहाँ गए थे? बीजेपी की। बीजेपी की हुकूमत थी। क्या हो रहा था वहाँ पर? क्या हो रहा था? मैं वहाँ पर गया था जयपुर। वहाँ पर लोग पत्थर तराश रहे थे और बेच रहे थे। पत्थर तराश रहे थे, बेच रहे थे। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। वहाँ क्या देखा आपने? जयपुर में वही पुराने बाजार, अनारकली जैसे। देखा दोस्तों, यही से आपको अंदाजा लगा देना चाहिए कि पाकिस्तान में शिक्षा और पाकिस्तानियों की सोच, इसमें क्यों इतना फर्क है। पाकिस्तानियों की सोच हमेशा जिहाद को लेकर और हर जगह पर मजहब को घुसेड़ना होता है, और इनको आगे कुछ आता नहीं है। जहां पर ये वीक दिखाई देते हैं, हर जगह पर ये अपने मजहब को डालकर ये अपने बचने का और ये एक आसान तरीका ढूंढते हैं। हालांकि इनको हर जगह पर मुंह की खानी पड़ती है और उसके बाद ये फिर कहते हैं कि भैया क्या करें, हमारे तो सियासतदान ऐसे, हमारे जो पॉलिटिशियन है ऐसे, हमारे मीडिया, हमारी आर्मी ऐसी है। और जब इनको पता चलता है कि भैया नहीं यार हम वैसे, इसके लिए हमारे पॉलिटिशियन भी वैसे है, तो फिर ये फिर रोना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में इनका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी ये हमेशा, जब से पाकिस्तान बना है, ये रोना धोना। और पाकिस्तानी कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं कि पहले हम बहुत अच्छे थे और हमारी हालत ये हुई है। तो भैया जब तुम अच्छे थे तब तुम्हें सारे कितने बड़े बड़े देश, अमेरिका, सऊदी, दुबई और ऐसे बहुत सारे मतलब कि जो है लोग, उसके बाद चाइना, ये तुम्हें कर्जा देते थे, बड़ा बड़ा कर्जा देते थे। इसलिए तुम खा पी कर मोटे हेल्दी हो रहे थे और भारत को दिखा रहे थे, बाकी तुम उधारी पर जी रहे थे। और उसके बाद अब जो हालत हुई है तुम्हारी, तुम्हें उधार मिलना बंद होगा। इसके लिए तुम्हें अब औकात समझ में आ रही है कि तुम कहां खड़े हो और भारत कहां पर है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।